छठ का पहला दिन, इसे कहते हैं नहाए खाए। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए चौके बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही अगर आपके मुंह में पानी आ गया तो आपका कोई दोष नहीं है, मेरा भी यही हाल है। ठेकुआ, अब क्या बताएं ठेकुआ क्या होता है और कैसा होता है। मैदे और बेसन में गुड़ मिलाकर ठेकुआ बनता है और उसका स्वाद देवराज इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठेकुआ जितना खस्ता बने उतना अच्छा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ठेकुआ के लिए 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ सकते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब देश के अलग अलग भागों में इस लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है। कहीं यह लौकी दाल है तो कहीं गुड़ वाली खीर यानी बखीर। तो जम के लौकी दाल खाओ और अगले दिन के निर्जल व्रत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली। ये जो निर्जला व्रत का दिन है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते, होंठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और इन्हीं सूखे हुए होंठों से अपने बेटे बेटियों के लिए माएं ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि आंखें भीग के गंगा जमुना हो जाएं। पहले पहल हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। सबके बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनैहा बनैहा मैया देहा सुखसार। यह गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत तो है पर व्रत के सारे नियम कानून नहीं जानती। वो भोलेपन से अनजाने में हुई भूल चूक के लिए छठ मैया से माफी मांग रही है और छठ मैया उसे माफ भी कर देंगी, क्योंकि इस त्योहार में श्रद्धा रखने वाले के लिए कोई कर्म कांड नहीं होता, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई पुरोहित, ना कोई यज्ञ हवन। जिसे पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो, यह त्योहार उसके लिए भी है। फिर नदी या पोखर के किनारे मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर आटे से चौका पूरा जाता है। बेदी के चारों कोनों पर ताजा गन्ने या ऊख के पौधे को गाड़ दिया जाता है। देखिए, यह है वो पौधा, एक अंश है, एक हिस्सा है उसका, पर है ये ऊख गन्ना। अब इस गन्ने पर साड़ी, गमछा या धोती डाल दी जाती है और बेदी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, विज्जिका जैसी ठेठ लोक भाषा में रचे गए गीत ही छठ पूजन का मंत्र हैं। और जिस श्रद्धा, जिस आस्था के साथ छठ का निर्जल व्रत कर रही महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कोई कम होती होगी। बेदी पर लगाई गई ऊख छठ मैया हैं, कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं कोई और पद्धति नहीं। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपनी बेदी तक पहुंचने के लिए। पिछली शाम की तरह ही बेदी के पास बैठकर गीतों से और प्रसाद से छठ का पूजन करते हैं और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर न कोई अपना होता है, न कोई पराया, न कोई जात, न कोई पात, न छुआछूत, न ऊंच नीच। सभी लोग हर बेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं, अपनी बेदी के साथ दूसरों की बेदी पर भी सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। छठ के घाट पर सामाजिक विभाजन की वर्जनाएं टूट जाती हैं। सबकी एक ही पहचान होती है, सब छठ मां के बेटे बेटियां हैं। वो दिन ऐसा होता है जब कहीं कोई छोटा बड़ा और अमीर गरीब नहीं दिखाई देता। दूर दूर तक सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, मनुष्य और उसकी चमचमाती हुई मनुष्यता। जितने निष्पाप, भावुक, प्रेम से भरे हुए, समरस हम छठ के अंतिम दिन होते हैं, अगर वैसे ही साल के 365 दिन रह पाएं तो भारत को विश्व गुरु बनने से और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा स्वप्न साकार होने से कोई रोक नहीं सकता। छठ माता आप पर कृपा करें, आप सुखी हों, समृद्ध हों और इस बार छठ पर अगर गांव नहीं गए तो अगली बार जरूर जाएं, क्योंकि मां और माटी की पुकार अनसुनी नहीं की जाती। नमस्कार।